ठीक है, उसने आपको क्या बोला है कि आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, ठीक है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है और उसने कहा कि ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो 78.4% है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो हमने देखा कि 3 डिस्काउंट है, x% है, x% है, x% है, इक्वल है, बिल्कुल सक्सेसिव है। और उसने कहा जो ओवरऑल डिस्काउंट मिला है वो मिला है कितना, 78.4%। कितना मिला है वो, 78.4%। तो मतलब कि अगर आप, मैं इसका रेशो बनाना चाहूं तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद हमेशा क्या होगा कि आपने उसको बेचा होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो कि मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, 100 रुपए की कोई चीज खरीदी मार्क प्राइस पे, तो 78.4% का मैंने टोटल डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में बेची, तो कितना आएगा माइनस करने के बाद, 21.6। 21.6। किसी को दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अब उसके बाद इसका यहाँ से पॉइंट का ये जीरो हटाएंगे, यहाँ पे 10 लगाएंगे तो ये जीरो यहाँ पे चला जाता है हमेशा, ठीक है। सॉल्यूशन करने का तरीका तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो अब ये चीज बताओ, 1000 रुपए की चीज को आपने 216 रुपए में बेचा, 1000 रुपए की चीज को आपने कितने बेचा, 216 में बेचा। इसका मतलब अब ये कितने डिस्काउंट के बाद, 3 डिस्काउंट के बाद। तो मैंने क्या चीज सिखाई थी कि अगर आपको ये 3 डिस्काउंट के बाद ये बात करेगा तो आप यहाँ पर क्यूब रूट लगाओगे, यही बताया था, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। तो मतलब कि एक्चुअल में आपने 10 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 6 रुपए में बेचा, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 4 का। कितने का डिस्काउंट हो गया, 4 का। कितने पर, 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 40% का डिस्काउंट। तो मतलब अगर ये सिंगल सिंगल जो डिस्काउंट है वो कितने हैं, 40, 40 एंड 40, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, 40%। डिस्काउंट कितना होगा, तो देखो करने का तरीका, सबसे पहले हमें देखो, अभी जो हमने मेथड किया वो नॉर्मल मेथड था, ठीक है, कि हमने उसको इस फॉर्मेट में किया। अब उसी फॉर्मेट से इसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखो, तो एक बार मार्क प्राइस लेंगे, एक बार सेलिंग प्राइस लेंगे, हमेशा आपको यही लेना है, एक बार मार्क प्राइस, एक बार सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस सबसे पहले 16 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 6, यहाँ लिख लेती हूँ, 16 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6, 1/6। और दूसरा वो तो एक्स उसको छोड़ दोगे, ठीक है। और तीसरा जो ओवरऑल होता है, यहाँ पे लिखोगे आप पहला डिस्काउंट, यहाँ पे लिखोगे आप सेकंड डिस्काउंट, और आपका ये जो होगा ये ओवरऑल डिस्काउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल डिस्काउंट हमेशा ऐसे लिखना है, जब भी आपको 2 डिस्काउंट देके तीसरा डिस्काउंट ओवरऑल देगा तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट और नीचे ओवरऑल डिस्काउंट। तो पहला डिस्काउंट देखो 16 1/3 के हिसाब से, मतलब 6 रुपए की चीज को 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दिया उसने, मतलब कि 6 रुपए उसकी कॉस्ट थी, 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेची तो कितने की बेची, 5 रुपए की। उसके बाद सेकंड हमें नहीं पता तो छोड़ दोगे आप उसको खाली। ओवरऑल में देखो उसने कितना बोला, 50, 50 का मतलब कितना होता है, 1/2, ठीक है। 2 रुपए की चीज को 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दिया, मतलब कितने में बेच दिया, 1 रुपए में। तो 2 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया, 1 रुपए में बेच दिया। ये आपको क्या मिल गया, ओवरऑल डिस्काउंट। ये आपको क्या मिल गया, ओवरऑल डिस्काउंट। तो अब हमें क्या निकालना होता है, हमें ये बीच का डिस्काउंट निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है, बीच का डिस्काउंट। तो बीच का डिस्काउंट आप हमेशा कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिख दोगे आप, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिख दोगे, या तो ऐसे देखो कि मैं इन 2 डिस्काउंट को जोड़ूंगी तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको मैंने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आप इसको यहाँ लिख दोगे, कितना आ जाएगा ये, एक को यहाँ से करोगे तो ऐसे नहीं, एक सेकेंड, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ नहीं लिखना, यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ऐसे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। दोबारा से देखो, क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे याद रखना, क्रॉस आपका ऐसे आएगा हमेशा, उल्टा, ठीक है। इसकी इससे करके यहाँ, इसकी इससे करके यहाँ, हमेशा ऐसे लिखना है। तो 10 रुपए की चीज को आपने कितने में बेच दिया, 6 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब जो सेकंड डिस्काउंट था वो कितना था, 4 का 10 गुना 40%। तो ये जो डिस्काउंट है सेकंड, ये कितना है, 40% का डिस्काउंट है। समझ में आ गई बात। तो आपको ऐसे देगा वो, एक डिस्काउंट देगा, दूसरा पूछ ले, कल को ऐसे तीसरा भी हो सकता है, कल को ऐसे ही तीसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो करो एक क्वेश्चन, एक और करो कि 10 हो गया, ये नोट डाउन। तो बता दो ये तीसरे वाला डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एक जगह एमपी लिखोगे, एक जगह एसपी लिखोगे, ठीक है। पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, और लास्ट में चौथा डिस्काउंट जो ओवरऑल होगा, ठीक है। तो देखो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10, 25 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4,
ठीक है, और 40 का मतलब कितना हो जाएगा 4 बटे यानी कि 2/5, 2/5। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो देखो भाई 10 रुपए की चीज को 1 के डिस्काउंट पे 10 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया 9 में, 4 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया 3 में, ये हमें निकालना है। और 5 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया 3 में, 3 में बेचेगा, 2 का डिस्काउंट है। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है कैसे बताया था कि क्रॉस करने के बाद इधर लिखोगे। क्रॉस अगर इधर कर रहे हो तो इधर ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3 9 27, फिर कट तो नहीं रहा ना, ऐसे ऐसे कभी नहीं काटना, ऊपर नीचे नहीं काटोगे, हमेशा क्रॉस में काटना है। ठीक है, तो क्रॉस में कुछ कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां से जब इसको किया तो 5 3 9 इधर आ गया 3 4 10। ठीक है, क्रॉस में किया वापस से ऐसे और ऐसे लिखेंगे यहां पर। ठीक है, अब इधर आ गया तो ऐसे ऐसे लिखेंगे इधर, जिधर से नीचे वाला उठाओगे ना उसके ऊपर ही उधर वाले लिखने हैं बस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब कटता है तो काटो कुछ, 5 पे काटा 5 दूनी 10। ठीक है, 3 पे काटा 3 9 27, तो 9 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेच दिया, 9 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेच दिया। तो 1 का डिस्काउंट कितने पर 9 रुपए पर, तो ये कितना हो जाएगा 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? दोबारा से देखो 3 डिस्काउंट दे रखे थे, एक 10%, एक 25% और तीसरा हमें बोलेगा वो निकाल लो। कल को 3 नहीं 4 भी दे देगा, 5 भी दे दे, चाहे 10 दे दे, ऐसे। तो आपको हमेशा यही सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, मैं अभी इसको यहां से मिटा देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 10% की वैल्यू 1/10, इसकी 1/4, इसकी 2/5। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी? तो देखो अब 10% की वैल्यू में 1 का डिस्काउंट है, 10 की चीज कितने में दी 9 में, ऐसी सेम 4 की चीज कितने में दी 3 में, और यहाँ पर 5 की चीज कितने में दी 3 में। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो इसको यहाँ पर लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, वो होता है कि आपने यहां से लिया, क्रॉस में लेना है लेकिन लिखना उसके ऊपर है। तो 5 और ये 3 और 9। ठीक है, इधर लिखना है तो 3 लिखो और इसका ये और ये, जो कटता है तो काट दो। तो कट रहा है तो मेरा 3 से 3 गया, 5 से दिए गया, तो 9 रुपए की चीज को 4 दूनी 8, 8 में बेच दिया। कितने का डिस्काउंट 1 का डिस्काउंट, कितने पर 9 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 11 1/9% हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, अगर एमआरपी 900 रुपए की है वो आपको दो डिस्काउंट के बाद 612 रुपए में मिल जाएगी चीज। ठीक है, उसने बोला सेकंड डिस्काउंट 15%, तो फर्स्ट डिस्काउंट बता दो। तो इसमें आपको कभी भी ये नहीं देखना कि सेकंड है फर्स्ट है, लाइन वाइज चलना, हमको जो गिवन है ना हम पहला ही मानेंगे। तो मैंने देखा कि 900 रुपए की चीज थी, 900 रुपए की चीज थी, पहला डिस्काउंट दिया उसने कितना परसेंट 15%, तो वो सामान हमें कुछ रुपए में मिला होगा। उसके बाद फिर उसने एक डिस्काउंट और दिया, वो हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है, और अब वो सामान मिल रहा है 612 रुपए का। बताओ किसी को दिक्कत? ठीक है, इतना सामान था, 15% के डिस्काउंट के बाद किसी कितने रुपए में मिला होगा, और फिर उसने हमें एक डिस्काउंट और दिया, अब वो हमको 612 का पड़ रहा है, मतलब लास्ट में जाके। तो हमने देखा कि आप निकाल लो कि 900 का 15% कितना होगा, या तो 900 का 15% निकाल लो, या फिर 900 का 85% निकाल लो, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 2 तरीके से करने का तरीका होता है, एक तो मैं 900 का 15% निकालू, ठीक है, और एक मैं 900 का सीधा 85% निकालू। ठीक है, दोनों में देखो 15 में कितना होता है 135, तो आप 900 में से 135 माइनस करके यहाँ पे लिखोगे। दूसरा सीधा 85% निकालो, जितना भी आता है वो सीधा ही हो जाएगा कि 9 5 का कितना होता है 800, नहीं 9 5 45 का 5 4 8 में 72 73 74 76 765। ठीक है, तो 765। तो या तो मैं इसको ऐसे करती, इसमें से 135 माइनस करूं, ठीक है, 5 6 और 7, तब भी यही आएगा। तो तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम डिस्काउंट को डायरेक्ट करो फिर इसको माइनस करो, या फिर इसको 100 में से माइनस करके उसकी वैल्यू निकाल लो, बात बराबर होती है। ठीक है, तो ये आ गया 765 पे। अब उसने फिर क्या किया 765 पे फिर से एक डिस्काउंट दिया, तब जाके वो सामान उसको 612 रुपए का पड़ा। तो अब देखो आपको डिस्काउंट रुपीज में कितने का मिला है, 765 की चीज को 612 में दिया उसने, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 3 5 और 1 153 का। तो 153 का डिस्काउंट दे रहा है कितने रुपए पर
765 पर मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको काटोगे और आंसर आएगा। ठीक है, 5 पे काटो, 5 एकम 5, 25 पे काटे, 3 पे काट लो, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3, 3 7 21, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 20%। तो ये वाला जो डिस्काउंट है ये कितना है? 20% का डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट 20% का है। लेकिन देखो उसने आपको क्वेश्चन में बोला कि सेकंड डिस्काउंट 15% है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, तुम लोग ये सोचोगे कि हम ये वाला पहले ले और ये x है, तो मेरे को एक चीज बताओ, इस वैल्यू का x% निकाल के यहाँ तक आओगे कैसे? तो इन क्वेश्चंस के अंदर कभी भी आपको पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट कुछ भी दे, वो आपको हमेशा जितने दे रखे हैं ना उनको एक सीक्वेंस में लगा लेना। ठीक है, 2 दे रखे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा निकाल लेंगे हम हमेशा। हमेशा तीसरे को x मानना है, वो पहला दूसरा कुछ भी लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? तो 15 और 10 जितना भी आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना? 20%। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो अभी, दोबारा से देखो। चलो एक क्वेश्चन करो ऐसा ही, फिर आ जाएगा समझ। एक और क्वेश्चन करो, हाँ नोट डाउन करो। ये 15% निकाल के माइनस किया, तो पहला डिस्काउंट जब उसने हमारे को दिया तो 765 में बेच रहा है वो। हमने कहा नहीं भाई हम नहीं लेते, आप हमारे को थोड़ा सा और डिस्काउंट दो। तो उसने ये जो डिस्काउंट वो हमसे पूछना चाह रहा है, तो उसने हमें रुपीज में वैल्यू पता है, रुपीज में से डिस्काउंट परसेंट निकालना आता है ये तुम्हारे को, कि डिस्काउंट अपॉन में जितना भी पहला प्राइस है मल्टीप्लाई बाय, समझ में आ गया? $4500 का इस पे पहला जो डिस्काउंट है वो 13% का है। कोई सामान इतने का मिला और फिर वो लास्ट हमको मिला 3132 रुपीज का। ठीक है, तो इसका 13% निकाल लो या फिर 87 है ना। तो 87 निकालो तो 45 का कितना परसेंट? 87 डायरेक्ट निकाल लेंगे आप। 45 मल्टीप्लाई बाय 87। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। 20% सही है। तो 7 5 से 35 का 3, 40 और 3 43, 28 2 34, तो हो जाएगा 5, 3915। 3915 रुपीज में उसने कोई सामान बेचा और उसके बाद वो जो है आप 3132 का मिल रहा है लास्ट में। तो ये डिस्काउंट कितना होगा? माइनस कर देंगे इसमें से 3132, कितना आ जाएगा? 3 कितना 8 और 7 कितना आ जाएगा? 783। 783 कितने की वैल्यू? 913915 की, और हमको निकालना कितने का है? 100% का। ठीक है, ये इससे पूरा का पूरा 5 पे चला जाएगा, तो ये आ गया आपका कितना परसेंट? 20%। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं? सबसे पहले उसने बोला एक शोरूम में बहुत सारी आइटम्स को डिस्प्ले पे दिखाया गया है। ठीक है, हर एक आइटम के ऊपर 10% का डिस्काउंट है, हर एक आइटम के ऊपर। ठीक है, और जब उसके बाद भी 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी जो ओनर है उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें आ गई। पहला जो वो मार्क प्राइस जो है शोरूम का, उसके बाद डिस्काउंट, तीसरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब आता है? जब कॉस्ट प्राइस होती है। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। हमेशा आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब 3 चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले मार्क प्राइस, 10% का डिस्काउंट है, तो 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। 10 रुपए की चीज को 1 रुपए के डिस्काउंट में बेचेगा, मतलब कितने में बेचेगा? 9 में। तो 10 रुपए की चीज को कितने में बेच देगा? 9 रुपए में। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं। उसके बाद देखो, उसके बाद उसने कहा प्रॉफिट 20% का है। प्रॉफिट 20% का मतलब 1/5। ठीक है, 1/5 मतलब कि 5 रुपए की चीज को वो 1 रुपए के प्रॉफिट से बेच रहा है। उसने 5 रुपए में चीज खरीदी है, 5 रुपए में चीज खरीदी है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, मतलब कितने रुपए में बेच रहा है? वो 6 रुपए में बेच रहा है। तो 5 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है? 6 रुपए में बेच रहा है। कोई दिक्कत? अब यार कॉस्ट, प्रॉफिट से हमेशा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट निकलता है, और मार्क प्राइस से हमेशा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस निकलता है। ठीक है, तो हो जाएगा। अब उसके बाद ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो इधर यही आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? बस अब उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये कितना हो जाएगा? 60, ये कितना हो जाएगा? 54, और ये कितना हो जाएगा? 45। उसने हमसे मार्क प्राइस और सीपी का वैल्यू पूछी है, तो ये रहा मार्क प्राइस और ये रहा सीपी।
काट दो इसको, 5 में 45, 15 चौके 60 और 15 तिये 45, तो आंसर आ जाएगा आपका 4:3। मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 4:3। ठीक है, कोई दिक्कत? उसने हमसे मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, 4:3। हाँ हाँ, अरे भाई तुम्हारे पास रेशियो है, ये मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये 60 है, ये 45 है, काट दो। रेशियो ही पूछा गया ना, रेशियो पूछा गया तो रेशियो बता दोगे। जो भी वैल्यू देगा, मान लो कल को वो कह देता कि नहीं कॉस्ट प्राइस उस आइटम की इतनी थी, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो उसके नीचे रखते, जिसका बोलता उसका निकाल देते। ठीक है, दो तरीके दिक्कत है, पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा एक तो कॉस्ट प्राइस पे निकालना, ठीक है, और दूसरा मार्क प्राइस पे निकालना। ठीक है, दो तरह से वैल्यू होती है, एक कॉस्ट प्राइस पे निकालना और एक मार्क प्राइस पे निकालना। अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे निकालती हूँ तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होती है, 100%। ठीक है, और हमें जब मान लो सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होगा, या तो आप किससे बेचोगे, लॉस से बेचोगे, या फिर आप किसे बेचोगे, प्रॉफिट है बेचोगे। तो या तो 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। कोई दिक्कत नहीं। पहला सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका, कॉस्ट प्राइस इतना भी दे रखा है, अगर मेरे को उसमें प्रॉफिट चाहिए तो मैं प्लस करके लिख दूंगी और लॉस चाहिए तो माइनस करके लिख दूंगी, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा सेलिंग प्राइस, दूसरा मार्क प्राइस पे निकालते हैं। अगर मार्क प्राइस 100% है तो हम जो देते हैं वो 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट देते हैं। माइनस में डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, कभी प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो आपके सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले बन गए, एक मार्क प्राइस के बिहाफ पे और एक कॉस्ट प्राइस के बिहाफ पे। ठीक है, तो मैं दोनों को इक्वल कर सकती हूँ, जब दोनों ही सेलिंग प्राइस है तो हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं। दोनों को इक्वल किया तो देखो सीपी बाय 100%, 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, मार्क प्राइस अपॉन 100%, 100 माइनस में डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां से देखो काटो, 100 से 100 का चला जाएगा। इसके बाद सीपी अपॉन एमपी मैंने इधर लिया, तो यहाँ पे ये इधर ही रह जाएगा और ये इधर ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन के आ गया। जब कभी आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, डिस्काउंट दे रखा हो, लॉस या प्रॉफिट में से एक वैल्यू दे रखी हो और एमपी निकालने को बोले, मतलब इन चारों में से 3 वैल्यू दी हो और एक निकालनी हो, तो आप हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। याद रखना, मेरे दिमाग में हमेशा एमपी अपॉन सीपी रहता है, तो आप भी एमपी अपॉन सीपी ही याद रखो। ठीक है, कि एमपी ऊपर है सीपी, तो जब मार्क प्राइस है तो उसके सामने प्रॉफिट और लॉस आता है। ठीक है, और सीपी है तो उसके सामने डिस्काउंट आता है। ठीक है, तो एमपी अपॉन सीपी आप याद रखोगे। ठीक है, मार्क प्राइस है तो प्रॉफिट और लॉस आता है, और अगर सीपी है तो डिस्काउंट आता है सामने। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो जरा इसमें। 7200 उसने कहा अगर उस जो भी आर्टिकल है अगर उसका मार्क प्राइस 7200 रुपया, तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। हाँ, तो वही लगा दोगे आप, फॉर्मूला निकालो फटाफट। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, मार्क प्राइस जो है 100 प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस, और कॉस्ट प्राइस 100 माइनस में डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा। मार्क प्राइस दे रखा है कितना, तो ये देखो कितना आ जाएगा 7200, ये निकालना है। 100 प्लस में प्रॉफिट तो 120, और 100 माइनस में डिस्काउंट तो कितना आ जाएगा 85। 12 6 72 0, तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 85। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 5100। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब भी कभी प्रॉफिट के साथ डिस्काउंट के साथ मार्क प्राइस गिवन हो तो आपका यही फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, इसी का नेक्स्ट लेवल सेकंड, जब आपको 2 प्रॉफिट 2 डिस्काउंट दे रखे हो। ठीक है, 2 प्रॉफिट होंगे 2 डिस्काउंट होंगे, तो मतलब आपको 2 बार 2 प्रॉफिट होंगे, एक डिस्काउंट होगा, तो तीसरा मतलब सेकंड डिस्काउंट निकालना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 100 प्लस में P1 L1 अपॉन में 100 माइनस में डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 प्लस में P2 L2 अपॉन में 100 माइनस में डिस्काउंट। दो डिस्काउंट होंगे 2 प्रॉफिट होंगे। क्वेश्चन लिखो।
सबसे पहले क्या है, 100 प्लस में P1L1, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 114 हो जाएगा। ये डिस्काउंट है पहला तो 95 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये हमको निकालना है, तो प्रॉफिट है तो प्लस निकालना है, ठीक है। और डिस्काउंट दे रखा है 11 का, तो मतलब कितना हो जाएगा 89। किसी को दिक्कत इसमें, तो ये हो जाएगा 104 गुना में 89 डिवाइड बाय 95 इज इक्वल टू 100 प्लस में P, ठीक है। कोई दिक्कत? अब जितना कटता है उतना काटो। किससे कट रहा है? किसी से भी नहीं कट रहा क्या? 95 किसकी टेबल में आता है? 19 19 पंजे 95, ये भी कटता होगा फिर 19 से। 6 नहीं में 54, 6 पे ठीक है। 19 पंजे 95 और 19 छिके 114, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब पॉइंटों में आंसर आएगा, तो पॉइंटों में हाँ 6.8 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 नहीं में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी 12, 12 नहीं में 108 और 12 अट्ठे 96 और 10, 96 और 10 कितना होता है 106, ठीक है। ये हो जाएगा 106 106 कहीं तो मैंने गलती कर दी यार, नहीं ये है, ये मैंने 2 किया, ये मैंने 2 कर दिया। अच्छा सॉरी 8 था ये, हाँ तो ये 1068 है और ये 10 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.6, ठीक है। तो 100 प्लस में प्रॉफिट, तो 100 में कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? 6.8 का ही तो प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 106.8 में से 100 माइनस कर दो, 6 करना प्रॉफिट ऑफ 25%। एक चीज याद रखना, जब भी कभी आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे, डिस्काउंट परसेंट पूछे और ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा इसका कोई काम नहीं होता। अब हम इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है एक तरह से ना, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो उसने बोला नेक्स्ट, व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंट अर्न्ड, व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंट अर्न्ड इफ नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड, इफ नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड। अगर कोई डिस्काउंट ही नहीं है तो दूसरा प्रॉफिट कितना होगा? तो रख दो बस डिस्काउंट 0, तो निकालो भाई क्या होगा आंसर। 100 प्लस में 25, तो ये कितना हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 88, ठीक है 88। उसके बाद में ये हो जाएगा, हमें निकालना है 100 प्लस में P और डिस्काउंट कुछ है नहीं तो 100 का 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 गुना में 100 बटे में 88 इज इक्वल टू 100 प्लस में P, ठीक है। कौन से वाला? ये डिस्काउंट नहीं है ना, देखो दूसरी बारी उसने कहा कोई डिस्काउंट ही नहीं है तो 0, ठीक है। डिस्काउंट नहीं है तो 0, तो काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बस किससे आ रहा है? चार से तो काट, अब जितना हो सकता है उतना तो काटना ही पड़ेगा। देखो 25 को 25, 125 को 25 से करोगे तो कितना आता है? 625, यही आता है ना, या 15 625 आता है 3125, 3125 को 22 से काटोगे तो कितना आएगा? तो देखो 22 सबसे पहले कितने पे जाएगा? ये 22 के हिसाब से 22 को 4 पे ये सही है 142 पॉइंट। तो ये पहले 1 पे जाएगा, 22 इससे चला जाएगा तो कितना बचेगा? 22 इसमें चला जाएगा कितना बचेगा? 9, फिर 4 पे जाएगा 88 और फिर बचेगा कितना? 4, और फिर ये कितने, फिर ये जाएगा 2 पे 44 और फिर पॉइंट, फिर 1 बच जाएगा उसके नाम की 0 और फिर बच जाएगा उतने 1 और 1 0 5
तो ये 100 से कितना ज्यादा आ रहा है, 42.5 ज्यादा आ रहा है, तो बस सीधा आंसर हो जाएगा 42.5%। ठीक है, 42.5%। कोई दिक्कत हो जाएगा इस तरह से। आपने देखा, आप पहले मान लो जब हमारे को किसी चीज पे प्रॉफिट होगा तो वो कॉस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो मान लो कि मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मेरा कुछ सेलिंग प्राइस आया होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को मतलब मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, मैं उस प्रॉफिट को भी एक्स मान लेती हूँ। मैंने कोई सामान खरीदा, मुझे एक्स का प्रॉफिट हुआ तो मैंने उसको कुछ रुपए में बेच दिया। ठीक है, उसके बाद अब उसने क्वेश्चन में जैसे बोला कि आपका प्रॉफिट ना ट्रिपल हो गया। ठीक है, तो एक तो प्रॉफिट वो होगा जब मैंने नॉर्मल पे बेचा होगा, एक वो होगा जब मेरा प्रॉफिट जो है 1 गुना 2 गुना 3 गुना हो गया होगा। तो सेलिंग प्राइस 2 बन जाएंगे आपके, 2 सेलिंग प्राइस बन जाएंगे। एक तो वो जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, एक वो सेलिंग प्राइस जब आपने 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया। हाँ ठीक है, तो देखो अब पहले एक्स का प्रॉफिट था, अब कितने का प्रॉफिट है, 3x का। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि अब पहले जो उसको सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपए का हुआ और उसने उसको बोल दिया कि उसका सेलिंग प्राइस ना डबल हो गया। तो 100 से कोई चीज कितनी हो गई, 200 हो गई। 100 से कोई चीज कितनी हो गई, 200 हो गई। ठीक है, 200 हुई है तो यहाँ पर ये चीज की वैल्यू कितने से बढ़ गया, ये 100 से। और यहाँ पर ये कितने की गैपिंग है, 2x की गैपिंग है। कितने की गैपिंग है, ये 2x की गैपिंग है। तो जो 2x की गैपिंग है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। 2x की गैपिंग कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। तो यही उसका डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, यही उसका डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, हम सीधा भी बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो दूसरा कैसे कर सकते हो, 100 रुपए की आइटम को उसने कुछ प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, और तब वो उसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा। 100 रुपए की आइटम को उसने कुछ प्रॉफिट लगाने के बाद ही तो बेचा है ना। ठीक है, तो वो ये जो डिस्काउंट है ये सिंगल डिस्काउंट है। ठीक है, तो अगर आप इस डिस्काउंट को कितना मानोगे कि ये कितना हो जाएगा, अगर मैंने इसको 100 मान लिया, बेचा उसने इतने पे है, तो वो नॉर्मल की वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना ये। ठीक है, या फिर हम इसको यहाँ पर मान लें कि 100 रुपए की आइटम कितने की होगी, 200 की होगी। ठीक है, और 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 150, और तब भी आप 200 में से माइनस करोगे तब भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो सीधा याद रखो, इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि जितना यहाँ पर होता है ना उतना ही यहाँ पर होता है। मान लो 100 रुपए की चीज को आपने 10 रुपए के प्रॉफिट में बेचा, तो कितने में बेच दिया, 110 में। अब मैंने कहा कि नहीं, 100 रुपए की चीज को 30 रुपए के प्रॉफिट में बेचो, तो कितने में बेच रहे हो, 130 में। कितने की गैपिंग आई यहाँ पर, 20 की। यहाँ पे भी कितने की आ रही है, 20 की। दोनों बराबर होते हैं हमेशा, इसलिए हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि जो 2x की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 2x का प्रॉफिट हुआ है, और वो 2x का जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट क्या है, सीधा सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। ठीक है, सीधा सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। हाँ अरे कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे समझ लो, ये चीज नहीं समझ आ रही, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि ये मान लो कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस अब 100 है और प्रॉफिट जो है वो x है, तो आपको सीपी निकालना है। कैसे निकालते हैं सीपी, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगी, सीपी आ जाएगा 100 माइनस एक्स। कोई दिक्कत इसके हिसाब से कि 100 रुपए की आइटम थी, एक्स का उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, अब मैंने वो सामान खरीदा कितने में, 100 में से एक्स को माइनस कर दो, उसका प्रॉफिट। दूसरा इधर से निकाल लो, एक 200 रुपए का आइटम था, 200 रुपए के आइटम पे आपने 3x का डिस्काउंट दिया, तब आपको सीपी मिला। दो तरीके है ना, पहला तो मैंने ये देखा कि ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो 100 में से x माइनस कर दिया, यहाँ पे 200 में से x माइनस कर दिया, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, दोनों को कंपेयर कर दो। तो दोनों को कंपेयर किया तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 200 माइनस में 3x। ठीक है, 3x को इधर ले आओ, 3x माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 200 में से 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, अब ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड मैंने 4 क्यों लिख दिया, ये इधर आ जाएगा 100 में से, इसको इधर ले आओ तुम, छोड़ो, माइनस का 100 हो जाएगा ये, और माइनस का उधर जाके ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, ये होएगा। ठीक है ना, माइनस से माइनस गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 50 आ गई, मैं यही 50 बता रही थी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अगर ये 50 है, आपने 100 रुपए के आइटम में 50 का प्रॉफिट होने के बाद किसी को बेचा है, तो इसका मतलब चीज कितने की थी,
₹50 की, 100 में से 50 गए 50, या फिर 200 में से 3 गुना में 50, 150 गए तो कितना बचा 50। तो ये नहीं कह रहे, हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट इसको याद रखो कि ये जो गैपिंग होती है, अगर ये 2x की गैपिंग है तो यहाँ पर जितने की गैपिंग है, कितने की गैपिंग आ रही थी, 100 की गैपिंग आ रही थी। ठीक है, तो ये जो गैपिंग है ये डायरेक्ट, यही तो प्रॉफिट हुआ उसको 2x का, यही 2x का प्रॉफिट हुआ वो 100 के बराबर है। ऐसे याद रखो सीधा का सीधा। ठीक है, 20% एंड 25%। रिवार्ड पॉइंट 0.10 on every 1, रुक जा, और एवरी 1 रिवार्ड, रुपीज होगा ये, गलत है, रुपीज है ये। इतने रुपए का, इतने रुपए मिलते हैं आपको हर एक रिवार्ड पॉइंट पे। अगर आपके पास एक रिवार्ड पॉइंट है तो मतलब 0.110 रुपीज है वो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब लिखो, अ पर्सन डिसाइड टू बाय अ लैपटॉप, अ पर्सन डिसाइड टू बाय अ लैपटॉप एट 72,000 रुपए। ठीक है, 72,000 रुपीज में उसने एक आइटम खरीदा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द नेट सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस इफ रिवॉर्ड पॉइंट 2850 was given, 2850 रिवॉर्ड पॉइंट टू बी क्रेडिट। अगर इतने रिवॉर्ड पॉइंट क्रेडिट हो रखे हैं तो उसको लैपटॉप कितने का पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि एक रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.110 रुपीज। ठीक है, एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 0.110 रुपीज। ठीक है, उसने हमारे पास रिवार्ड पॉइंट कितने हैं, 2850, तो 2850 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। 7115। ठीक है, समझ में आ गई क्या, 71715। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 285 रुपीज। तो मतलब कि वो लैपटॉप जितने का भी लेगा उसको 285 रुपए का लास्ट में डिस्काउंट और दे देंगे वो। समझ में आ गई बात? अरे तो रुक तो जा। ठीक है, तो 72,000 रुपए का, सबसे पहली बात हमें बेचना है ना 72,000 रुपए में। सबसे पहले वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 20 का, 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 रुपए की आइटम को वो कितने में दे रहा है, 80 में दे रहा है। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 25 का, तो 100 रुपए की आइटम को कितने में दे रहा है, 75 रुपए में दे रहा है। बताओ कितना आंसर आएगा काट पीट के, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 8 दूनी 16, कितने को 43,200 रुपए का पड़ेगा लैपटॉप। ठीक है, कितने का पड़ेगा, 43,200। लेकिन उसके बाद 285 के रिवार्ड पॉइंट भी है, वो इसमें से माइनस कर दोगे आप। ठीक है, रिवार्ड पॉइंट का भी तो पैसा मिल गया ना, कितना 285 रुपीज। ठीक है, तो ये तो उसको नॉर्मल डिस्काउंट के साथ पड़ रहा है लैपटॉप। 72,000 का लैपटॉप कितने का पड़ा, 43,200 का पड़ा। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 42915। तो आपको जो लैपटॉप पड़ेगा वो एक्चुअल में 42915 का पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो ये आपका डिस्काउंट खत्म होता है।